सास बिना ससुराल। मयंक के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद पायल मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से मयंक को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। उसे दरवाजे पर खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि मयंक की माँ नहीं है, वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने मयंक की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। मयंक ने शायद पायल की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और पायल का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच पायल ये तो समझ ही गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है झमेला है। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से मुझे समझाते रहे। पायल कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी। सब ऐसा करना वैसा करना ही ज्ञान बांटते रहे। मुझे सास की कमी खल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटी ननदों के साथ पायल अपनी गृहस्थी को चलाने का प्रयास कर रही थी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह पायल को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। पायल भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी ननदों की शादी जिस घर में सास ना हो वहाँ नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिना सास के फीका बेस्वाद है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।